नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। रविवार को उत्तराखंड राज्य सलाहकार और श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत का प्रथम बार रामनगर आगमन पर ग्राम टांडा में अपने आवास पर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत के साथ ही रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। तो वहीं दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए स्वागत पर सभी का आभार जताते हुए दी गई जिम्मेदारी पर सरकार और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसकी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही उनके अधीन आने वाले किसी भी विभाग और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी और श्रमिकों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा और उनका जो भी समस्याएं होंगी उनका प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाल श्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाल श्रम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजाब रामनगर पहुंचे हैं, सरकार ने एक जिम्मेदारी आपको दी। पहली बार रामनगर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है। और श्रम विभाग की यदि बात करें तो श्रम मजदूरी अगर देखी जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों का शोषण हो रहा है, तो किस प्रकार का कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जो दायित्व देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। दूसरा विषय रामनगर में स्वागत का है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे इंदर जी, जो भी उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को के सामने एक मेरा स्वागत करा, बड़ा अच्छा, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तीसरा विषय आपने लिया कि जो श्रम बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी हैं या जो श्रमिक हैं उनकी समस्या है। वास्तव में मुझे भी ये दायित्व मिला है, इसलिए मिला है कि उनकी जो समस्या हैं मैं उनका निस्तारण कर सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो भी उनके अधिकार हैं श्रमिकों के, वो अधिकार उनको दिला सकूं। इस क्षेत्र में मेरा 100% प्रयास रहेगा। बाल मजदूरी की अगर बात करें तो फैक्ट्री और कारखानों में आज भी बच्चे काम कर रहे हैं। मैंने ये जानकारी भी अभी क्योंकि नया दायित्व मिला है, मैंने जिनने हमारे इसके आयुक्त हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन सबसे कहा कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कितने कर्मचारी हमारे पास श्रमिक हैं और जो संविदा पर वो कितने हैं और जो सीटें जिनका चयन फैक्ट्री में किया वो कितने हैं, इनके बारे में मुझे बात पूरा इनका बायोडाटा मुझे दीजिए और उसके बाद जो भी इनके बारे में समस्या उनको समाधान किया जाएगा। मैं बाल श्रम की बात कर रहा हूँ आपसे। बाल श्रम वही देखेंगे, अधिक बाल श्रमिक हैं, कीजिए कारखाने में, कीजिए फैक्ट्री में, कीजिए परिवारों में, घरों में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कि बाल श्रमिक रखना अपराध है। उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत के प्रथम बार रामनगर पहुंचने पर ग्राम टांडा में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, सांसद और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि इंदर रावत और कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आतिशबाजी भी की। तो वहीं दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि जो सरकार द्वारा प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब संविदा में जो कर्मचारी या श्रमिक है किसी भी प्रकार का उनका शोषण और उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जो उनके दायरे में आता है उनके खिलाफ जो कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहाँ बाल श्रम की बात है तो उन्होंने कहा बाल श्रम अपराध है। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जिन फैक्ट्री और कारखानों में बाल श्रमिक या दुकानों में काम कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर एक बार फिर लोकसभा में उत्तराखंड से 5 सांसद उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।